हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। आप सभी के इंतजार की घड़ी हुई ख़त्म, क्योंकि आ चुका है आपकी कक्षा 10वीं विषय अंग्रेजी का 100%। जी हाँ छात्रों, एकदम 100% रियल क्वेश्चन पेपर आ चुका है, जिसमें हम आपको सेट ए का क्वेश्चन पेपर का पूरा फुल टू फुल सोल्यूशन कराने वाले। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन पेपर हमारे पास आ चुका है, जहाँ पर हम आपको इस तरह सभी क्वेश्चंस का आपको पूरा फुल टू फुल सोल्यूशन कराने वाले हैं। तो बस बच्चों, यदि आपको भी अपने एग्जाम में 75 में 75, जी हाँ, आपको भी अपने एग्जाम में 75 में 75 पाना है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं अंत तक मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस बताऊंगा वो भी विद सॉल्यूशन के साथ। यदि आप दिए गए सभी क्वेश्चंस की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेते हैं, तो आपको आपके एग्जाम में 75 से 75 लाने में कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को बता दें कि वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तो हम आपको सेट ए का क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं, इसके बाद हम आपको सेट बी का, सेट डी का और फिर सेट सी का भी क्वेश्चन पेपर आपको बारी बारी से प्रोवाइड कराने वाले हैं। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है, क्योंकि जैसे ही पेपर अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में घर बैठे प्राप्त हो जाएगा और आप घर बैठे अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, वो कुछ खास उतना है नहीं, आप चाहे इसे ना पढ़े कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, यहाँ से आप स्टार्ट होता है सेक्शन ए से आपका। यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रश्न दिया गया है सेक्शन ए रीडिंग, जहाँ पर पूछा गया आपसे रीडिंग द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया गया है बच्चों, और पैसेज से आपको संबंधित 5 प्रश्न पूछे गए हैं। अब आपको इसको हल करना कैसे है। यहाँ पर जो पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को आप समथिंग मिनिमम 2 से 3 बार जरूर पढ़ें। 2 से 3 बार पढ़ने पर आपको याद हो जाएगा कहाँ पर कौन सा वर्ड है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड आंसर क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसके आंसर बताने। आई थिंक हमारे पास समय बहुत कम है बच्चों आपके लिए, तो इस क्वेश्चन, इस जो पैराग्राफ इसे आप जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं आपको अभी इसका आंसर बता देता हूँ। पूछा गया है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज फाउंड ऑफ, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, ट्रेवलिंग, हंटिंग, स्विमिंग एंड सिंगिंग। तो आप लगाओगे इसका जो राइट आंसर होगा, स्विमिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ही हैड टू वर्क टू अर्न हिज लिविंग व्हेन ही वाज ही, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ही टीन्स, ही टू टीन्स, ही थर्टीन्स, हीज फोर्टीन्स। ठीक है ना। तो आप इसका जो राइट आंसर लगाएंगे हिज टीन्स, क्या हिज टीन्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इन्फ्लुएंस्ड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिसीजन टू लीव हिज जॉब एट द शिपिंग ऑफिस। तो यहाँ पर बताना है कि अलेक्जेंडर ने शिपिंग ऑफिस में मतलब जॉब करने का डिसीजन क्यों लिया। यहाँ पर आपसे ऑप्शन दिए गए डिजायर फॉर एडवेंचर, नेक्स्ट है ए रिलेटिव्स डेथ फॉर, ठीक है, नेक्स्ट है प्रेशर फॉर द फिश फ्रेंड, नेक्स्ट है डिसइंटरेस्टेड इन दिस शिपिंग इंडस्ट्री। तो आपको बताना है जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए रिलेटिव से डेथ। ठीक है ना, इसका ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है व्हाट डज यूनिट इंटरेस्टिंग मीन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जॉब एट द शिपिंग ऑफिस। तो यहाँ पर आपको जिसका सही उत्तर लगाना है चैलेंजिंग, इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या बच्चों, चैलेंजिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ज्वाइंट फॉर हिज मेडिकल ट्रेनिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने मेडिकल ट्रेनिंग के लिए कहाँ ज्वाइन किया। तो आपको बताना है, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, संत थॉमस हॉस्पिटल, संत मैरीज हॉस्पिटल, रॉयल लंदन हॉस्पिटल, ठीक है ना, और मेडिकल स्कूल। तो आपको बताना इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों संत मैरीज हॉस्पिटल। क्या होगा, संत मैरीज हॉस्पिटल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद चलिए चलते हैं हम आपका सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में भी आपको यहाँ पर रीडिंग वाला ही पूछा गया है। यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया जाएगा कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया गया, क्या दिया गया, ये पैसेज दिया गया बच्चों। ठीक है ना, इस पैसेज को आपको क्या करना है, पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, फिर पैसेज को पढ़ने के बाद यहाँ पर उससे संबंधित 5 प्रश्न पूछे गए, इन सभी प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। हालांकि मैंने पहले से टिक कर दिया है। तो चलिए, फिलहाल अभी समय बहुत कम है, इसलिए इसे आप अपने पास समय होगा तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, लेकिन यदि समय नहीं होगा तो आपको मैं इसका क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ, आप इसे जरूर रट लीजिएगा। पूछा गया व्हाट इज द प्राइमरी यूज्ड ऑफ वेजिटेबल ऑयल अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कुकिंग इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ ऑयल इज ऑफ्टन रिफर्ड टू बाय पॉलिटिशियंस एंड इंजीनियर्स,
मतलब पूछा जा रहा है कि पॉलिटिशियंस और इंजीनियर से किस प्रकार के ऑयल को रिफर करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए वेजिटेबल ऑयल, एनिमल ऑयल, मिनरल ऑयल और फ्लावर ऑयल। तो आप इसका जो सही उत्तर लगाओगे बच्चों, मिनरल ऑयल इज द राइट आंसर। क्या, मिनरल ऑयल इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आता है, हाउ हैज मिनरल ऑयल चेंज द मेथड वाज वॉरफेयर ऑन लैंड एंड सी। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वाई फ्यूलिंग टैंक्स, एरोप्लेन्स एंड वॉरशिप्स। ठीक है, इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है, वाई डू मैनी बिग शिप्स नाउ वन ऑयल इंस्टेड एंड ऑफ ऑयल। ठीक है ना, तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों, आपका इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बिकॉज इट इज अ सुपीरियर फ्यूल। क्या है, बिकॉज इट इज अ सुपीरियर फ्यूल। ठीक है, फिर इसके बाद बच्चों चलते हैं, आपका नेक्स्ट प्रश्न 3 में पूछा गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स, सप्लाई एंड सब टाइटल एंड टाइटल। यह प्रश्न आपके एग्जाम में 4 नंबर का पूछने वाला है, जहां पर आपको एक पैराग्राफ दे देगा। ठीक है ना, बट यहाँ पर इस पैराग्राफ में आपसे अब क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, इस पैराग्राफ में आपसे पूछ रहा है, इस पैराग्राफ को आपको नोट्स बनाना है, टाइटल एंड सब टाइटल लिखना है। तो आपको बता दें नोट्स में आप कैसे लिखोगे, ये जो मतलब पैसेज है किस बारे में है। यदि पैसेज देखो वेकेशन के बारे में, तो आप लिख दोगे, टाइटल हो जाएगा समर वेकेशन। फिर टाइटल आप लिखोगे, ये आपका टाइटल हो जाएगा क्या, 1, 2 और 3, ये टाइटल हो गया। फिर इसके बाद 1.1, 1.2, 1.3, ठीक है ना, ये आपके सब टाइटल हो जाएंगे। इसी प्रकार 2 में 2.1, 2.2, 2.3, ठीक है, फिर यहाँ पर 3.1। ऐसे आप टाइटल्स एंड सब टाइटल्स को अपने अनुसार लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद बच्चों आता है आपका सेक्शन बी, जहां पर आपको राइटिंग वर्क दिया गया। क्या दिया गया, राइटिंग वर्क दिया गया है। इससे पहला प्रश्न आपसे है, यू आर निशी स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मोरेना, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू बुक फ्रॉम द बुक बैंक। अतः में पूछा गया है, यू आर दीपक दीप्ति स्टैंडिंग एट 42 टी कॉलोनी भोपाल, राइट एन लेटर ऑफ योर फ्रेंड इन्वाइटिंग अटेंड यंगर ब्रदर एंड बर्थडे पार्टी। तो आपको इसमें क्या लिखना है, आपको अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है, जिसमें आपको बताना है कि सर मैं बहुत गरीब घर से हूँ, मेरे पिताजी किताब नहीं खरीद पा रहे हैं, इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप बुक बैंक से मुझे बुक दिलाने की कृपा करें। ये वाला आपको लिखना है, बुक बैंक का आप एप्लीकेशन लिखना है। इसके बाद यू आर दीपक दीप्ति, यहाँ पर आपको आपके बड़े भाई का जो है बर्थडे है, बर्थडे पार्टी में अटेंड करने के लिए अपने दोस्तों को एक इनविटेशन लेटर लिखना है। क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लेटर लिखना है। ठीक है ना, ओके, लिख लेंगे छात्रों। ठीक है, इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 में आपसे पूछा जाता है, राइट एन एसे ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स। यहाँ पर आपको 4 टॉपिक दिए गए, 4 टॉपिक में किसी आपको एक टॉपिक पे 150 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। ठीक है ना, यहाँ पर बता दीजिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इसी को हम ए वंडर ऑफ साइंस कहते हैं। और ठीक है ना, तो आप यहाँ पर ए वंडर ऑफ साइंस को चूज कर लीजिएगा। और आप सभी को बता दूं, अभी तो फिलहाल क्वेश्चन बताया जा रहा है आप सभी को, इसका जो आंसर है ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, आप वहाँ से जाकर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इसके अंत में पूछा गया, राइट ए पैराग्राफ ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 150 वर्ड्स। आपको यहाँ पर 3 टॉपिक्स दिए गए, इन किन्हीं 3 टॉपिक में आपको एक टॉपिक में 150 वर्डों में आपको एक टॉपिक पे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट ऑफ इंग्लिश, मेरे अनुसार इसे आप लिखे सही रहेगा, क्योंकि ये हर साल पूछा गया था। ठीक है ना, आप इसे रट लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये आपके सेट ए, सेट बी, सेट सी एंड सेट डी सभी सेक्शंस में आने वाला है। क्या पता कल आपकी किस्मत कौन से सेक्शन में फंस जाए। नेक्स्ट है, ऑन द बेसिक ऑफ द पिक्चर्स गिवन बिलो राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाया गया है, इस पिक्चर्स को देख करके आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। शॉर्ट पैराग्राफ मतलब जैसे यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया है, इसी प्रकार से आपको यहाँ पर एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। लेकिन जो पैराग्राफ होगा किस पे होगा, द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, किस पे, द इम्पोर्टेंट ऑफ ट्री पे एक पैराग्राफ आपको लिखना होगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों आता है आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपका ये ग्रामर का सेक्शन है। ग्रामर का सेक्शन पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ एनी 5, मतलब यहाँ पर आपको 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको कोई 5 फिल इन द ब्लैंक्स को चूज करना है। पहला है, हरी अप, वी हैव नॉट गुड डैश टाइम। तो आपको बताना है यहाँ पर क्या हो सकता है, मैनी, लिटिल और मच। तो इसका जो राइट आंसर होगा मच, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपुल डाई, बिंदी बिंदी कैंसर्स,
तो यहाँ पर क्या होगा, फ्रॉम, ऑफ या टू, तो आप लगाओगे ऑफ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है माई फादर इज अ बिंदी बिंदी टीचर, रिटायर्ड, रिटायरिंग और रिटायर्ड, तो आप इसके लिए क्या यूज करोगे, तो आप इसके लिए रिटायर्ड यूज करोगे। ठीक है। नेक्स्ट है बी डैट डैट डैश वी मास्क इन अ क्राउडेड प्लेस, तो आप इसके लिए ऑप्शन चूज करोगे शुड, यूज और आउट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बच्चों ही इज एन अमेरिकन बट हिज वाइफ इज अ बिंदी बिंदी यूरोपियन, तो आप इसके लिए कौन सा वर्ब यूज करेंगे, तो यहाँ पर आपको दिया है ए एन और द, तो आप इसके लिए यूज करोगे ए का प्रयोग करोगे, ये इज द राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट है आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस डैट डैट डैश आई एम इल, तो आप यहाँ पर आपको बताना यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है एंड या सो या बिकॉज, तो आप यहाँ पर बिकॉज का यूज करने वाले हैं। ओके। नेक्स्ट है आई ऑफ्टन गो टू मुंबई डैट डैट डैश ही इज अ कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए आपको विच, हु, वेयर, तो आप इसका जो राइट आंसर लगाओगे विच इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद आता है आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डू एज डायरेक्टेड, जहाँ पर बहुत से बच्चे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है, बट आप सभी को कन्फ्यूजन नहीं होना है क्योंकि आ चुका है आपका डू एज डायरेक्टेड का पूरा लिखित रूप, बस आपको रट के जाना है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहले क्वेश्चंस को पहले सभी स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे, जी हाँ ध्यान से समझेंगे। कई बार क्या होता है कि बच्चे क्वेश्चंस को ध्यान से समझते नहीं है, फिर बाद में अफसोस करते हैं कि यार गलती हो गई। ठीक है। पर यहाँ पर किसी को अफसोस करना नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर जितना बताएंगे पढ़ते चलना है, बस सबके पेपर में फंसेगा। पहला पूछा गया है मोहित आई इज अ वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक इजिली, ऑप्शन दिया गया, पूछा गया है कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो दैट, इसमें आपको सो दैट में कन्वर्ट करना है, तो आप इसका लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि मोहित इज अ सो वीक, क्या लिखेगा सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक इजिली। ओके। नेक्स्ट है आई डिड माई वर्क ऑन टाइम चेंज इनटू निगेटिव, तो आप इसको निगेटिव में कन्वर्ट कैसे करेंगे, निगेटिव में आई डिड नॉट डू माई वर्क ऑन टाइम, क्या लिखेंगे आई डिड नॉट डू माई वर्क ऑन टाइम। ठीक है। नेक्स्ट आता है अमित एट ऑल द स्वीट्स, इसको आपको इंट्रोगेटिव में, किसमें इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, तो इसके लिए आप इसको लिखेंगे डिड अमित इट ऑल द स्वीट्स, क्या लिखेंगे डिड अमित इट ऑल द स्वीट्स। ओके। नेक्स्ट है बच्चों इफ यू रन फास्ट यू कैन कैच योर बस अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ, मतलब इस प्रश्न में आपको इफ के जगह अनलेस का यूज करना है, तो चलो आपको दिखाते हैं कैसे लिखेंगे। आप लिखे यहाँ पर इफ था ना, या इफ को हटा देना, यहाँ पर क्या था आपका पहले, यहाँ पर आपका क्या था इफ था, तो इफ को हटा देना, अनलेस को लिख के यू रन फास्ट यू कैन नॉट कैच योर बस। ओके। नेक्स्ट है रवि इज अ माई कजन ही इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, इसको आपको कंबाइन द सेंटेंस इनटू अ रिलेटिव्स क्लोज में आपको कन्वर्ट करना है, तो आप लिखोगे कैसे बच्चों कि रवि हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच ही इज माई कजन, ऐसे आप इसका राइट आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट है चिल्ड्रन रीड बुक्स चेंज इनटू पैसिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करना है, तो आप इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे कि बुक्स आर रीड बाय चिल्ड्रन, क्या लिखेंगे बुक्स आर रीड बाय चिल्ड्रन। ठीक है। नेक्स्ट है द राजधानी एक्सप्रेस अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म, कि आपका जो राजधानी एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म में पहुंच गया है, इसे आपको चेंज द सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको कन्वर्ट करना है, तो आप इसे लिखेंगे बच्चों द राजधानी एक्सप्रेस हैज़ अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म में, आप इस प्रकार से चेंज करके लिख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद बच्चों आता है आपका सेक्शन डी। ठीक है ना, सेक्शन डी में आपको टेक्स्ट बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो पहले अभी हम पूरे क्वेश्चंस को पहले अच्छे से समझेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हम आंसर को भी लिखेंगे। ठीक है। यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस पूछा गया। पहला है द ब्रेकर्स आर नो इन अ गोवा एज, तो आप पूछा गया पैकर, कबाई, पादर और बियर्ड बंगल। ठीक है। तो इसका आप आंसर टिक कर लोगे, वेदर इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है लेंचो कॉल्ड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, ऑप्शन दिए गए ऑप्शन ए बी सी एंड डी, तो आप इसका राइट आंसर करोगे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट फूड डिड द सीगल मदर गेट फॉर इट, ऑप्शन दी गया ए बी सी एंड डी, तो आप इसका राइट आंसर टिक करोगे फिश इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
अन्ना फ्रैंक कॉल्ड हर डेयरी। ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन दिया गया मार्गोट, ए, बी में यंगल, तीसरे में किटी और चौथे में दिया ग्रांड माँ। तो आप इसका जो राइट आंसर लगाओगे, राइट आंसर हो जाएगा किट्टी इज द राइट आंसर। ओके, इसके बाद बच्चों आता है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोपोज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पर आपको सेम पहले क्वेश्चन की तरह दे दिया गया। यहाँ पर आपको पैराग्राफ दिया गया, जहाँ पर आपसे पैराग्राफ से रिलेटेड आपसे कोई प्रश्न पूछे जाएंगे, इन सभी प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो पहले की तरह आपको इस पैराग्राफ को 2 से 3 बार को बड़े ध्यान से पढ़ना है। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया, फ्रॉम विच लेसन हैज टेक्स्ट बीन टेकन। आपको बताना है कि ये जो लेसन है ये जो पैराग्राफ है किस लेसन से लिया गया है। ठीक है, बताना है। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द डेयरी ऑफ एना फ्रैंक। मतलब ये जो पैसेज लिया गया है, मतलब जिस लेसन से लिया गया है, उसके कवि कौन है, आपको इसमें बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डिड एना फ्रैंक टू डू टेक थिंग्स ऑफ हर चेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि जो एना थी उनको प्रैंक किया गया, तो मतलब किसके साथ, तो ठीक है ना, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। ठीक है, इसका पीडीएफ भी आप सभी को मिलेगा, चिंता नहीं करना है। ठीक है, बस वीडियो को अंत तक देखें जरूर। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पर आपको सेम है पैसेज दिया गया है। पैसेज करने के बाद, पैसेज को आपको 2 से 3 बार बड़े ध्यान से पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको 3 प्रश्न पूछे गए हैं। 3 प्रश्न पूछे गए हैं। पहले आपको पूछा गया है फ्रॉम विच पोएम हैव द अबव लाइन्स बीन टेकन। पूछा गया है कि ये जो पैसेज है ये किस पोएम से लिया गया है, बताना है। ठीक है, तो आप लिख दोगे द ट्री से लिया गया है। नेक्स्ट है द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर इज। तो आपको बताना है कि इसका ऑप्शन क्या होगा, तो आप बताओगे सिमली। सिमली इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द अपोजिट ऑफ द वर्ड फॉरवर्ड। बताना है कि फॉरवर्ड का विपरीत शब्द क्या होता है, तो आप लगाओगे कि फॉरवर्ड का विपरीत शब्द होता है बैकवर्ड। क्या होता है, बैकवर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पर से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। पूछा गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन एनी 30 वर्ड। आपको इसमें से कोई 6 क्वेश्चंस को करना है। कितने, कोई 6 क्वेश्चंस को करना है, वो भी 30-30 वर्ड में प्रत्येक क्वेश्चन होगी। सभी क्वेश्चंस के लिए आपको एक क्वेश्चन का 2 नंबर मिलने वाला है। पूछा गया है पहला व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड मनी बाय लैंचो, व्हाई डिड ही साइन द लेटर्स गॉड। नेक्स्ट है पूछा गया कि पोस्ट मास्टर ने जो सेंड किया मनी लैंचो को, वो किसने किया, तो गॉड ने किया था। नेक्स्ट है व्हाट डिड कॉर्जेक्स मीन्स ऑफ मंडेला। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ डिड मिस्टर किसिंग पुनिश अन्या। ठीक है, नेक्स्ट है वाई वॉज द अदर नेम्ड मैक्सवेल अदर। ठीक है ना, तो आपको पहले क्वेश्चन को पहले समझना है। ठीक है, फिर इसके बाद मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा, आप इसे अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है वाई डिड नॉट वैली वॉन्ट टू मेक फ्रेंड्स विथ द एल्डरली वुमन। नेक्स्ट है हाउ डिड गौतम बुद्धा हेल्प किसा गौतमी टू अंडरस्टैंड दैट डेथ इट इज़ अ पार्ट ऑफ वंस लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन वुड द बाकेर कम एवरी डे, वाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम। ठीक है, पूछा गया है कि जो चिल्ड्रन थे वो डेली रन करते थे। ठीक है ना, बताना है। यहाँ पर बच्चों आपको अगला प्रश्न पूछा गया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 30 वर्ड पे लिखना है एनी 2 को। यहाँ पर आपको 3 प्रश्न पूछे गए। ठीक है ना, आपको इसमें से एनी 2 करना है और प्रत्येक प्रश्न को आपको 2-2 नंबर मिलने वाले हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज इज मूड, हाउ हैज द पोएट मूड चेंज्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट कुड अमेंडा डू इफ सी वेयर अ मेरिंडा। ठीक है, नेक्स्ट है वाई डिड नॉट द पोस्ट ऑफर द बाय मनी टू बॉल अनदर बॉल। ठीक है, इसे आप लिख लेंगे। फिर इसके बाद बच्चों आता है आपका अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया प्रश्न क्रमांक 13 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी 30 वर्ड्स में। आपको 30 वर्ड्स में किन्हीं 2 क्वेश्चंस को करना है। एक क्वेश्चन को आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं।
तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, व्हाई डिड द मिस्टर्स पुम्पेसुरी थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रिगम ऑफ सर्जरी। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट स्टोरी डिड द लेडी टेल हॉर्न्स डैंडी टू गेट द ज्वेलर्स। ठीक है ना, कि क्यों ज्वेलर्स हो रही थी। नेक्स्ट है, हाउ डिड द ग्रिफिन बिकम इनविजिबल। क्या पूछा गया, हाउ डिड ग्रिफिन बिकम इनविजिबल बताना है। ठीक है, तो आपको इसमें जो सही लगेगा आप उसे नोट डाउन करते चलेंगे। नेक्स्ट पूछा गया प्रश्न क्रमांक 14 में, यहाँ पूछा गया, व्हाट डिड द सीगल फादर एंड मदर ट्रीट हिम द कैजोल हिम टू फ्लाई, व्हाट कंप्लीट द यंग सीगल टू फ्लाई इन अ 75 बर्ड्स। यह क्वेश्चन जो आपको 3 नंबर का होने वाला है, इसमें आपको 75 वर्ड्स पे इसको आपको लिखना है। ठीक है, अतः में पूछा गया है, बैकिंग द कंसिडर एन इम्पॉर्टेंस एंड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ट्रेडिशनल गाँवन विलेज एक्सप्लेन। आपको इस जो टॉपिक है आपको इसको एक्सप्लेन करना है, वो भी आपको 75 वर्ड पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फॉरेस्ट व्हाट आर द 2 डिफरेंट व्यू अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। एक को 75 वर्ड्स में लिखना है, 3 नंबर आपको मिलने वाले से। ठीक है, अथवा में पूछा गया है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोयम ए टाइगर इन द जू। ठीक है, आपको बताना है कि ए टाइगर इन द जू का थीम क्या है, जिसे आपको 75 वर्डों में लिखना होगा। नेक्स्ट पूछा गया बच्चों, हाउ डिड भोली टीचर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। इसको आपको 75 वर्ड में, देखो आपको जितने जितने प्रश्न 3 नंबर के 4 नंबर के, इसे आपको कोशिश करना है 75 वर्ड्स में, एकदम कंपलसरी है कि आप इसे लिखेंगे ही। ठीक है, अच्छा पूछा गया है, व्हाट कुड हैव हैपन टू मैथिडला इफ शी हैड कन्फेस्ड टू हर फ्रेंड दैट शी हैड लॉस्ट हर नेकलेस। ठीक है ना, नेकलेस। इसको भी आपको 75 वर्ड्स में लिखना है, इसके लिए आपको 3 वर्ड मिलेंगे। अथवा में आप कोई सा जो आपको सरल लगेगा अथवा वाले में उसे आप लिख लीजिएगा। तो बच्चों इस प्रकार से आपके जो सेट ए में आपको जितने भी क्वेश्चंस आने वाले थे उन सभी को मैंने आज की इस वीडियो पे सभी क्वेश्चंस को पूरा फुल टू फुल सॉल्यूशन करा दिया है। और जो क्वेश्चंस रह गए हैं, यदि आपको उनका पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और आपको बता दें बच्चों, यदि वीडियो पसंद आई होगी प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तो मैंने आपको सेट ए का कराया है, इसके बाद मैं आपको सेट सी बी का, जी हाँ आप देख सकते हो, सेट बी का, सेट सी का क्वेश्चन पेपर का हम आज की इस वीडियो पे आपको फुल सॉल्यूशन कराने वाले हैं। इसके बाद तो आप सभी को क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बगल में घंटी का आइकन दे रहा होगा उसे ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा सेट सी का या सेट बी का या सेट डी का, उसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो जाए और आप सभी कोई अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें, क्योंकि क्या पता कि किसकी किस्मत में कौन सा सेट कल देखने को मिल जाए। ठीक है, इसीलिए सभी सेट के पेपर को आपको देख के जाना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, ताकि आपके दोस्त लोगों की भी मदद हो सके, सभी कोई अच्छे से पास हो जाए। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।